मॉनसून का तूफानी स्पेल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की नॉन स्टॉप बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन और टाउनशिप में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरियाब मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा बारिश 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 175, इकबाल टाउन में 179 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबे के दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, जहलम, हाफिजाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। लाहौर में चुबर्जी के करीब PNT कॉलोनी से मुल्हिका नाले की दीवार टूट गई। बारिश का पानी और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। निश्तर कॉलोनी का टैक्साली के इलाकों में 2 छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 3 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामी अफसरान को निकासी आपकी मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज का हर शहर के मरकजी और अंदरूनी रोड्स को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। सिंध और बलूचिस्तान में भी बरसात। लाड़काना, दादू, सेवन, जैकबाबाद, शहदाद कोट समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। कराची में रिमझिम मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। योब में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। मानसून के दौरान अब तक 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 30, सिंध 34, पंजाब 29, बलूचिस्तान में 11 अफराद हादसात में जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान फ्लैश फ्लडिंग के बायस हुआ। तड़ाब मेगा करप्शन केस, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात से बरी। FIA ने तड़ाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। तड़ाब करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज़ 2009 में हुआ था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला पहले भी CEC ने किया था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ से चीन की वज़ीर और पार्टी सेक्रेटरी बराए नेशनल रेडियो एंड टेलीविज़न एडमिनिस्ट्रेशन की मुलाकात। मीडिया ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया शोबे में शराकत को बाहमी एतमाद और देरीना दोस्ती का मज़हर करार दिया। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से निमटने के लिए मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को वसअत देने पर इत्तेफाक। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजर्बात से सीख सकता है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। शनाख्त 24 साला जिब्रान के नाम से हुई। वाक़या औरंगी टाउन नंबर 1 में मोबाइल छीनने के दौरान पेश आया। मज़ाहमत पर डाकुओं ने जिब्रान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। मकतूल के भाई का इंसाफ का मुतालबा। लाइट गई हुई थी, 12 बजे बैठे हुए थे घर पे। वैसे ही मैयत का घर था, वैसे ही फायर की आवाज़ आई है। बाहर देखा यहाँ पड़े हुए हैं, उठाया हॉस्पिटल लेके गए, कुछ भी नहीं था। मुतालबा यही है जी, हमारे साथ तो हो गया, आगे अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसा नहीं करे। DI खान में कार और ट्रक में तसादुम हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में 4 मर्द और 1 खातून शामिल। बोनेर की तहसील मंडेरा माजई में गाड़ी को हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के पुख्ता अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।
दहशतगर्दी को भारत ने पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत की मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी है। ख़वारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोह के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फ़ौज पर हमले करते हैं। फितना उल हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। DGISPR का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की मंजूरी। गंदम के काश्तकार को इमदादी नर्ख पर ज़र मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज देने पर इतफाक। काश्तकारी के लिए पानी की बचत के लिए वाटर कोर्सेज की लाइनिंग के प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरीम नवाज का सितंबर तक सोलराइजेशन मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की अक्टूबर तक 5000 सुपर सीडर्स की फराहमी मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकार को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी। DNA और केमिकल एग्जामिन के लिए नमूने लिए हैं। सैंपल एग्जामिन के बाद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की गुफ्तगू, हुमैरा की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह से ज़ायद पुरानी लगती है। हतमी हकाइक मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएंगे। हुमैरा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी कॉल्स और मैसेजेस 2024 के हैं। अदाकारा के फ़ोन मैसेजेस सितंबर और अक्टूबर 2024 के हैं। घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से कटी हुई है। पुलिस हुकाम, अदाकारा के बहनोई का पुलिस से राबता, कहा मिलना चाहता हूँ। पुलिस ने हुमैरा के किसी खूनी रिश्तेदार को साथ लाने की हिदायत भी की है। फैमिली मामलात में मुआवज़ों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें, मामला खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुख्तलिफ फैमिली मुकदमात में मुआवज़ों की अदायगी के केसेस के दौरान रिमार्क्स, कहा मुआवज़ों की अदायगी की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, आपका अपना बच्चा है तो 25,000 कुछ ज़्यादा नहीं। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स की पुष्टपनाही नहीं करता। हमें खुद कई दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानें खोई हैं। गुज़श्ता साल 200 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में हमारे 1200 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। इसी रफ्तार से हम पर दहशतगर्द हमले होते रहे तो ये साल पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन साल होगा। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूँ, मुझे लवाहिकीन के दर्द का गहरा अंदाज़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों ममालिक को कहा लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी। 1 अगस्त से इराक, श्रीलंका, अलजायर, लीबिया पर 30% टैक्स आयद होगा। अफ्रीका में इमदाद से तिजारत की जानें मुंतकिल हो रहे हैं। कॉन्गो और रवांडा के रहनुमा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए अमरीका आएंगे। सूडान और लीबिया के दरमियान पुरअमन तस्फिया कराने का इरादा रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। हमास गजा मुआहदे के तहत 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर आमादा। तंजीम के हुकाम ने कहा कि जंग बंदी से मुताल्लिक बुनियादी निकात बदस्तूर ज़ेर बहस हैं। इमदाद की फराहमी, इसराइल का गाजा से इनखला और जंग बंदी के लिए हकीकी ज़मानतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली हट धर्मी की वजह से मुज़ाकरात मुश्किल में पड़ सकते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने हमास को जंग बंदी मुआहदे में कुछ जमानतें दी हैं, ताहम कुछ अहम निकात पर इख्तलाफात मुज़ाकरात में पेशरफ्त की राह में रुकावट हैं। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी फ़ौज के फ़ज़ाई हमले, 24 घंटों में मज़ीद 105 फ़लस्तीनी शहीद, 530 से ज़ायद ज़ख्मी। शादी कैंप पर हमले में 8 और दिरुल बलाह में एक घर पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हो गए। खान यूनस में खैमों पर ड्रोन हमले में मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 57,575 हो गई। 1,36,879 ज़ख्मी हो चुके।
यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गाजा के लिए फौरी और मुकम्मल इंसानी रसाई का मुतालबा। गाजा में शहरियों की हालत बदतरीन हो चुकी। यूएन के पास इमदाद की बरवक्त और महफूज तरसील का वाज़ेह मंसूबा है। इसराइली महासरे के बायस इमदादी सामान की तरसील महदूद है। आलमी बरादरी इसराइल पर इमदादी रसाई की बहाली के लिए दबाव डाले। हौसियों के हमले में एक और बहरी जहाज डूब गया। 4 अफराद हलाक, 15 लापता। यमनी हौसियों ने लाइबेरिया के परचम बरदार कार्गो जहाज को निशाना बनाया। हमले के 6 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हमला पायलट कश्ती और मिसाइलों के जरिए किया गया, जिसकी जिम्मेदारी हौसी ग्रुप ने कबूल कर ली। ग्रुप के तर्जुमा ने कहा कि कार्रवाई फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए की गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वजीर खारजा मिखाइल बोगदानोव को भी बरतरफ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मिखाइल मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए पुतिन के खुसूसी मंदूब के मनसब से भी बरतरफ कर दिया गया। रूसी सदारती महल की जानिब से मिखाइल बोगदानोव को बरतरफ करने की वजह नहीं बताई गई। साबिक सदर के केस खत्म करो वरना 50% टैक्स देना होगा। ट्रंप की ब्राजील को धमकी। साबिक ब्राजीलियन सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा टैरिफ की नई 50% शरह मौजूदा हुकूमत की संगीन नाइंसाफियों को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ब्राजील के सदर सिल्वा ने खबरदार किया कि अगर ब्राजीली मसनूआत पर टैरिफ बढ़ाया गया तो इसका जवाब भी उसी शिद्दत से दिया जाएगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 120 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। 180 से ज़ायद शहरी लापता। अब तक 850 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। रिहायशी इमारतें सैलाबी रेलों में बह गईं। न्यू मैक्सिको के सैलाब मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज।